कहते हैं सुदामा जी ने भगवान से चोरी करी, इसलिए निर्धन हो गए। चुरा कर चना खाया, इसलिए निर्धन हो गए। आप दर्शन करो, अगर सुदामा जी ने चोरी की होती, भगवान से छल किया होता, कपट किया होता, तो क्या भगवान सुदामा के चरण को धोते? कहिए। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल कपट मुझे प्रिय नहीं है। तो अगर छल कपट करने वाले सुदामा के चरण को भगवान धोए तो दुनिया माला छोड़ देगी और चोरी करना शुरू कर देगी। सुदामा जी निर्धन क्यों भये, इसके पीछे भी कथा आती है। क्यों भये? और एक बात बता दूं, सुदामा जी ने जीवन पर्यंत भिक्षा नहीं मांगा। सुदामा जी ने, सुशीला जी मांगती थी, लेकिन सुदामा जी ने जीवन पर्यंत भिक्षा नहीं मांगा। नगर में ही नहीं, जगदीश से भी नहीं मांगा, भगवान से भी नहीं मांगा। दर्शन करेंगे आगे आप। सुदामा जी निर्धन क्यों भये? तो कथा आती है, किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहते थे जो भगवान नारायण की परम भक्ता थी, नारायण की उपासना करते थे। एक दिन एकादशी का उपवास था। सोचा आज एकादशी है, कल द्वादशी है, कल ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ होना चाहिए। गई भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा में उन्हें कुछ मुट्ठी चने मिले। वह चना लेकर आई, पोटली बना करके मिट्टी के मटकी में ढक करके रख दिया, पोटली बनाकर। और भगवान नारायण का नाम स्मरण करते हुए सो गई। रात्रि में एक चोर प्रवेश कर गया उस ब्राह्मणी की कुटिया में। कुछ नहीं मिला उसको, वही चने की पोटली मिल गई। चने की पोटली को अनमोल मोती समझ करके चुरा कर लेकर के गया। इधर ब्राह्मणी ब्रह्म वेला में उठी, नारायण भगवान की पूजा करी। पूजा करने के बाद सोचा भोग लगा दे, तो चना गायब। उस स्त्री को बड़ा दुख हुआ कि कल से मेरे प्रभु भूखे हैं, आज भी उनको भोग नहीं मिल रहा है। क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जो उस चने को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। श्रापित हो गया चना। वह चोर चना लेकर के गया महर्षि शांदीपनी ऋषि के आश्रम में, क्योंकि उसको प्यास लगी थी। ऋषि पत्नी से कहा, मां मुझे प्यास लगी है। ऋषि पत्नी ने जल पिलाया तो उसको लगा कि ऋषि पत्नी ने जल पिलाया है, बदले में कुछ तो देना चाहिए। सो पोटली खोला तो वह श्रापित चना उसके पास था। उस चोर ने पूरी चने की पोटली ऋषि पत्नी की आंचल में डाल दिया। कौन सा चना? जो श्रापित है। ऋषि पत्नी की आंचल में डाल दिया और चला गया। इधर सुबह सुबह का समय था। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, सुदामा जी बड़े हैं, भगवान कृष्ण छोटे हैं। शांदीपनी ऋषि ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जाओ जंगल से समझा लेकर के आओ। सुबह का समय था, यज्ञ और भोजन के लिए लकड़ी लेकर के आओ। जाने लगे। ऋषि पत्नी को लगा बालक है, सुबह सुबह जा रहा है, लौटने में समय लगेगा, दिन में भूख लगेगी। सुमैया के पास कुछ नहीं था, वही श्रापित चना था। वही श्रापित चना सुदामा जी को दे दिया और कहा, लाला जब भूख लगे तो इस चने को खा लेना। सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही चने की पोटली को स्पर्श किया तुरंत ज्ञात हो गया, अरे ये तो श्रापित चना है, इस चने को खाने के बाद तो निर्धन हो जाऊंगा। लेकिन धन्य है गुरु भक्ति। सुदामा जी ने सोचा इस चने को खाऊंगा तो निर्धन हो जाऊंगा, और नहीं खाऊंगा तो मां की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी।
और सुदामा जी कहते हैं मैं जीवन पर्यंत निर्धन रहूं या मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं माँ की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। आहा। पीछे से संदीपनी ऋषि ने कहा कृष्ण तुम भी सुदामा के साथ जाओ। परिणाम आगे आगे सुदामा जी, पीछे पीछे श्याम सुंदर जी। सुदामा जी ने चने की पोटली को छुपा लिया। शायद वेला हो गई, लौटने का समय हुआ, जलवृष्टि होने लगी। सुदामा जी नीचे खड़े हैं वृक्ष के, भगवान वृक्ष के ऊपर बैठ गए। बरसात के कारण दिन भर कुछ नहीं खाए थे, भूख लग गई। भूख के मारे सुदामा जी ने सोचा क्या करूं, तो वही जो श्रापित चना था उसी चने को सुदामा जी खाने लगे। भगवान ने फिर पूछा सुदामा भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है क्या? तब सुदामा जी ने कहा लाला यहाँ पर तेरे खाने योग्य कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं कहा, तुम्हारी योग्य कुछ नहीं है। क्यों? सुदामा जी ने सोचा ये श्रापित चना है, श्राप किसी को नहीं छोड़ता है, जीवात्मा हो या परमात्मा। अगर मैं श्रापित चने को खाऊंगा तो केवल मैं निर्धन होऊंगा, मैं जीव हूं और जो मेरे ऊपर बैठे हैं वो जगदीश हैं। अगर भगवान ने ही श्रापित चने को खा लिया तो भगवान निर्धन हो जाएंगे, और अगर भगवान ही निर्धन हो जाएंगे तो फिर जगत को क्या प्राप्त होगा? भगवान जीव को क्या देंगे, संसार को क्या देंगे? अगर लक्ष्मी पति के पास ही लक्ष्मी ना रह जाए तो संसार को क्या मिलेगा? अस्तु सुदामा जी, आहा, परमात्मा के जीवन में दुख ना आवे और संसार का कोई भी जीव दुखी ना हो, इसलिए श्रापित चने को खा करके संपूर्ण दुख अपने जीवन में ले लिया और अपने हिस्से का सुख भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। सुदामा जी चने को खाए जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं। क्यों रुदन कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि मैं श्रापित चने को खाकर निर्धन हो जाऊंगा। सुदामा जी इसलिए रो रहे हैं कि मैं खा रहा हूं और मेरा कृष्ण भूखा है। लेकिन फिर मन को समझाया लाला तू एक दिन भूखा रहे या मुझे बर्दाश्त है, लेकिन श्रापित चने को खाकर जीवन पर्यंत भूखा रहे ये सुदामा को बर्दाश्त नहीं है। आहा, बताइए ना, क्या सुदामा जी ने चोरी करी? क्या सुदामा जी ने छल किया? सुदामा जी ने तो त्याग किया है, त्याग तो शायद ही कोई करेगा। और उसी दिन से सुदामा जी ने मन में संकल्प ले लिया, आज भगवान के हिस्से में सुख डाला हूं, आज के बाद जीवन पर्यंत